मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 174वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में 59वां सूत्र चलेगा। पूछना है कुछ? तो आज जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, वेदों में जो बहुत से सूक्त आते हैं, तो सूक्तों में अनेक मंत्र होते हैं और कुछ सूक्त एक मंत्र के भी होते हैं। एक मंत्र के सूक्त देखे हैं जहाँ एक ही मंत्र होता है और पूरे सूक्त का नाम हो गया। जैसे पर्वतों पर देखा होगा कभी, अगर पर्वतों की यात्रा की होगी तो वहाँ कभी कभी एक घर, एक मकान का, एक परिवार का, उसका भी नाम एक ग्राम के नाम से हो जाता है। तो ऐसे ही सूक्तों में भी यहाँ पर एक ध्यान होगा कि संध्या में एक मंत्र पंचमहायज्ञ विधि में ही शायद बढ़ा हुआ है, जो कि प्राय संध्या में नहीं लेते सामान्य रूप से। तो वो एक ही मंत्र का सूक्त है वो। तो यहाँ उसी का यहाँ प्रकरण चल रहा है आज से कि मतौछः सूक्त सामनोः। सूक्त और साम, इनको कहने के लिए ये शब्द बनाए जाएंगे, प्रत्यय होगा यहाँ पर। मतौ शब्द का तात्पर्य मतौ इति मत्वर्थ उच्यते, क्योंकि मतु का प्रत्यय है, प्रत्यय का कोई और तो अभिधेय वैसे नहीं होता। यहाँ तात्पर्य है कि मतु प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में, इसलिए मुख्यार्थ को छोड़ करके यहाँ पर जो उसका मतु प्रत्यय का अर्थ है उसको लेंगे, प्रत्यय को नहीं लेंगे। तो प्रातिपदिकाद मत्वर्थे छह प्रत्ययो भवति। अभिधेय क्या होगा? कहा सूक्ते सामनी च अभिधेये, सूक्त और साम को कहने के लिए। और समर्थ व्यक्ति कौन सी ली जाएगी? जब मत्वर्थ में प्रत्यय कहा जा रहा है तो मतु जिस समर्थ व्यक्ति से होता है वही समर्थ व्यक्ति यहाँ आ जाएगी। तो वहाँ दो समर्थ व्यक्तियाँ हैं, अस्य और अस्मिन। तो मत्वर्थ ग्रहणेन समर्थ व्यक्ति ही। प्रकृति विशेषणम प्रत्ययार्थ इति सर्वम आक्षिप्यते। मत्वर्थ ग्रहण से यहाँ समर्थ व्यक्ति ले ली गई, प्रकृति विशेषण ले लिया गया। तो समर्थ व्यक्ति यहाँ कौन सी लेंगे? नहीं, तद अस्य अस्मिन नहीं, वो तो प्रत्यय का अर्थ हो गया। तो तद समर्थ व्यक्ति हो गई, ठीक है ना। तदस्यास्ते अस्मिन नीति मतु, समर्थ व्यक्ति कौन सी है? तद, उसको ले लिया। और प्रकृति विशेषणम प्रकृति विशेषण, तो प्रकृति विशेषण क्या होगा? यानी प्रकृति का अर्थ जिस शब्द से खोला जा रहा है, जैसे वहाँ पर प्रकृति का अर्थ किससे खोल रहे हैं? अस्ति और तद अस्य अस्ति, अस्ति से खोल रहे हैं। अस्मिन अस्ति कहें या अस्य अस्ति कहें, तो वो जो उसका अस्तित्व है, उसका होना, ये प्रकृति का विशेषण हो गया। प्रत्यय का अर्थ क्या है? अस्य और अस्मिन, ये सारी चीजें सर्वम आक्षेप्यते, सभी आ जाता है यहाँ पर मत्वर्थ ग्रहण करने से। अब यहाँ पर जो शब्द लेते हैं हम, जैसे कोई सूक्त आया, उसमें अनेकों मंत्र आए, उसमें प्रथम मंत्र लिया, प्रथम मंत्र में से प्रथम पद लें या पदों का समूह भी ले सकते हैं। तो कहीं कहीं तो प्रथम पद से ही,
प्रत्यय कर लेते हैं। कहीं कहीं पर पदों का समूह भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि ऋग्वेद में जो सबसे बड़ा सूक्त है अस्य वामीय सूक्त, जिसमें कि 58 मंत्र आते हैं, तो वहां पर उसमें जो प्रथम मंत्र आता है उसमें प्रारंभ के शब्द हैं अस्य वामस्य। तो अस्य वामस्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो अस्य वामस्य 2 पद, तो इन दोनों पदों को यहाँ पर ले लिया, यानी कि अस्य वाम शब्द से प्रत्यय किया गया। अस्य को ज्यों का त्यों उठा लिया, षष्ठ्यंत को ही, और वामस्य का वाम शब्द ले लिया। तो अस्य वामस्य में अस्य वाम शब्द से अस्य वामीय 6 प्रत्यय हो गया। ये 6 प्रत्यय करता है सूत्र। यहाँ जो दिया है उदाहरण इन्होंने प्रारंभ में, अच्छा वाक शब्द है ये, तो अच्छा वाक शब्दो अस्मिन इति अच्छा वाकीयम सूक्तम। तो अस्मिन ये जो सप्तम में अर्थ है ये ले लिया है प्रत्यय का अर्थ, तो अच्छा वाकीयम। ऐसे ही मित्रावरुण, तो मित्रावरुणीयम है, यज्ञा यज्ञीयम, ये साम का उदाहरण हो गया, वारवंतीयम। तो इसीलिए आगे जो कहा इन्होंने कि अनुकरण शब्दाश्चर्य, वहां जो शब्द पढ़े जाएंगे प्रथम मंत्र में सूक्त के, उनका अनुकरण करते हुए वो जैसे हैं वैसे स्वरूप मात्र प्रधान है। जैसे मैंने कहा अस्य वामस्य में अस्य षष्ठंत को ही ले लिया और वामस्य का वाम इतना भाग ले लिया, वहां से छोड़ दिया, तो बस स्वरूप मात्र अनुकरण मात्र किया है, प्रारंभ में जितना ही भाग लेना है और उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो गई। तेना, उससे क्या होगा कि अनेक पदादपि सिद्धम, जैसे उदाहरण दे दिया देखो उसी का है अस्य वामीयम। ऐसे ही कया शुभियम में यहाँ जब प्रारंभ करते हैं तो जो पहला मंत्र आता है ये भी ऋग्वेद का ही सूक्त है, 165वां सूक्त प्रथम मंडल का ही। तो वहाँ जो प्रारंभ का मंत्र आता है वो कया शुभा, यहाँ से प्रारंभ होता है, तो 2 पद ले लिए कया और शुभा, उससे कया शुभियम, ये इसका सूत्र का प्रयोजन हो गया। तो ये तो हो गया मुख्य सूत्र। अब कुछ बातें और अगले सूत्रों से बताते हैं। तो आगे है अध्यायानुवाकयोर लोक। अब यहाँ जो प्रारंभ हुआ है प्रकरण, ये हुआ है सूक्त और साम को कहने के लिए। लेकिन अगला सूत्र ये कहता है कि यदि हम अध्याय और अनुवाक को कहेंगे तो उस अवस्था में जो प्रत्यय उत्पन्न किया जाएगा उसका लुक हो जाएगा। तो वहां प्रश्न ये भी उठेगा, आप प्रत्यय तो कर रहे हो सूक्त और साम को कहने के लिए, लुक कर रहे हो अध्याय और अनुवाक अर्थ में, तो अध्याय अनुवाक अर्थ में प्रत्यय आपने किया ही कब है जिसका लुक करेंगे? तो फिर वही उत्तर पूर्व परिचित चिर परिचित कि जब ये सूत्र कह रहा है तो विधान सामर्थ्य से प्रत्यय भी इसी से हो जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जब लोग कह रहे हैं तो प्रत्यय भी करना ही है। तो मतौ इत्येव अर्थ वही रहेगा इसका, अस्मिन् अस्ति। तो मत्वर्थे उत्पन्नस्य छस्य, यही छ प्रत्यय भी करेगा स्वयं और अपने ही प्रत्यय का लुक भी कर देगा। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए ना, ये तो ऐसा ही कर रहा है स्वयं ही प्रत्यय ला रहा है, स्वयं ही उसको हटा रहा है। तो प्रयोजन क्या होगा? प्रत्यय को लाना हटाना ठीक है, हमें लगता है प्रथम दृष्टया कि ये तो निरर्थक कार्य हुआ। जैसे वो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है ना, सुना है मनरेगा, नाम सुना होगा मनरेगा। तो कभी कभी क्या होता है, काम तो उसका ये है कि भाई ये जो लोग हैं जिनको आजीविका की आवश्यकता है, मजदूर, इनसे कार्य कराओ प्रतिदिन और अपना उनको उनकी मजदूरी है वो देते रहो, उनका पारिश्रमिक। अब कभी कभी वहाँ ग्राम के प्रधानों को, जो कार्य कराने वाले व्यवस्थापक है, उनको कोई कार्य नहीं दिखाई देता, तो क्या करते हैं, कहीं पर ले गए उनको मजदूरों को और कहीं गड्ढा करवा दिया, तो दोपहर तक तो गड्ढा करते रहे वो एक स्थान पर। अब दिन तो पूरा करना है ना उनको, 8 घंटे की ड्यूटी,
तो कि जो मट्टी निकाली उसी को आपके दोबारा डाल दो इसी में आप। खोदा और फिर एक सा कर दिया। भाई काम दिखाना है ना कि काम किया है, इन्होंने परिश्रम किया है, लेकिन लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ लाभ है। तो वो लाभ कौन सा है कि हम जिस अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं वो अर्थ तो आ गया। प्रत्यय भले ही चला गया लेकिन अर्थ उत्पन्न करके गया है वो, ऐसे नहीं गया। अर्थ को उत्पन्न करके गया है, एक अभिधेय हमारे सामने ला करके गया है, निरर्थक नहीं था वो। तो इस तरह से यहाँ पर अध्याय और अनुवाक अर्थ निकलेगा। तो मत्वर्थे उत्पन्न से छस्य लुक भवति अध्याय अनुवाकयोर अभिधेयो केन पुनः अध्यायानुवाकयोः प्रत्यय। प्रत्यय किससे करेंगे? उत्तर दिया इदम एव लुक वचनम ज्ञापकम तद विधानस्य, इसी से हो जाएगा। दूसरा एक और बात कही इन्होंने, जबकि सूत्र में ऐसा नहीं है, कि विकल्पेन च लुग अयम इष्यते, इसीलिए इष्यते बोला है इन्होंने। सूत्र में कहते तो फिर उसका अर्थ ही होता सीधा, इष्यते कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो विकल्प से है ये। तो गर्द भांड शब्दो अस्मिन अस्ति, तो गर्द भांडो अध्यायो अनुवाक होगा। तो गर्दभांड शब्द किसी अध्याय में या अनुवाक में यदि आ रहा है तो वहां पर उसका नाम हो जाएगा फिर गर्द भांडीय। ऐसे ही दीर्घ जीवित शब्द है, तो जब प्रत्यय करेंगे तो दीर्घ जीवितीय, और नहीं करेंगे तो दीर्घ जीवितः। इसमें गर्दभांड का दूसरा नहीं दिया है इन्होंने। वो विग्रह में गर्दभांड शब्दः अस्मिन् अस्ति, गर्दभांडः अध्यायः हाँ यही इसी में आ जाएगा कि गर्दभांड शब्दः अस्मिन् अस्ति इति गर्दभांडः। तो उसी का अध्याय और अनुवाक को कहने के लिए और गर्दभांडीय यही बन जाएगा। तो दीर्घ जीवितः दीर्घ जीवितीय और पलित स्तंभः पलित स्तंभीय। अब अगला सूत्र देखते हैं कि विमुक्ता दिभ्योण। अब यहाँ अध्याय अनुवाक ही चल पड़ा है क्रम से, और यहाँ भी वही बात है कि यहाँ प्रत्यय का तो लुक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नया प्रत्यय इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि पिछला सूत्र तो स्वयं ही प्रत्यय उत्पन्न कर रहा था, स्वयं ही उसका लुक भी कर दिया उसने। लेकिन यहाँ इसने उसी अध्याय अनुवाक को कहने के लिए एक भिन्न प्रत्यय का विधान किया। तो विमुक्ता दिभ्योण मतौ इत्येव अध्यायानुवाकयोर इति च। विमुक्ता दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो अण् प्रत्ययो भवति मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोर अभिधेयोः। तो विमुक्त शब्दों अस्मिन् अस्ति वैमुक्तो अध्यायो अनुवाको। ऐसे ही दैवासुरः। आगे इन्होंने शब्द पढ़ दिए हैं कौन कौन से विमुक्तादि गण में आ रहे हैं। तो ये सब शब्द अध्याय और अनुवाक को कहने के लिए। आगे गोषदादिभ्यो गुण। यहाँ भी गण पठित शब्द लिए हुए हैं, गोषदादि गण है ये। तो मतौ इत्येव अध्यायानुवाकयोर इति च। तो सूक्त और साम का तो एक ही सूत्र आया था, बाकी तो फिर अध्याय अनुवाक के चलने लगे अब ये। तो गोषदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गुण प्रत्यय भवति मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः। गोषद शब्दो अस्मिन् इति गोषद को अध्यायः अनुवाको वा। ऐसे ही ईशेत्वा ऊर्जेत्वा मंत्र बोलते हैं ना हम लोग, तो वहां पर भी अध्याय चल रहा है। कौन सा अध्याय का है ये? बहुत जल्दी बोलिए। तो प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र यहीं से प्रारंभ होता है। तो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ईशेत्वा शब्द को लेकर के और वुन प्रत्यय करके बन जाएगा ईशेत्वकः अध्यायः, ऐसे कह सकते हैं उसको प्रथम अध्याय को। एक सरलता होती है बोलने में, अध्यायों के नाम हो जाते हैं अलग अलग कि कौन सा अध्याय है, कि ईशेत्वक अध्याय। ऐसे ही मातरिश्वकः, तो गोषद ईशेत्व आदि ये शब्द परिगणित कर दिया यहाँ पर। इसमें देखो लंबा शब्द भी कृष्णोस्याखरिष्टः, तो वही है ना, पद या पद का समुदाय सभी ले सकते हैं।
ये विषय यहाँ पर पूरा हुआ। तो एक सूत्र सूक्त और साम को कहने के लिए, बाकी अध्याय अनुवाद के लिए ये हो गए। आगे तत्र कुशलः पथः। तो पीछे से वुन प्रत्यय आ रहा था, तो उसका लाभ ले लिया पाणिनि जी ने, और वुन प्रत्यय के ऊपर से अनुवृत्ति लाते हुए विषय को बदल दिया। तो तत्र इति सप्तमी समर्थात् पथिन शब्दात् कुशल इत्यस्मिन् अर्थे वुन प्रत्ययो भवति। एक सूत्र पीछे हमने पढ़ा था प्रथम पाद में, इसी 5वें अध्याय के, वहां बनाया था हमने पथिक शब्द। ध्यान आ रहा है? अगर ध्यान आ रहा है तो सूत्र बताओ कौन सा था। पंथोड़ा नित्य। सूत्र सही नहीं बोला। पंथः नहीं है, पंथः कैसे बन जाएगा पंचमी में? पथिन शब्द का रूप बोलो, क्या बनेगा पंचमी में? अथः। पथहष्कन, पंथहष्कन नहीं, पथहष्कन। तो पथहष्कन में वहां देखो, यहां तो कर रहे हैं कुशल अर्थ में, यानी कि पथिक और पथक, इन दोनों का भेद दिखा रहा हूं मैं। यहां तो बनेगा पथक, और वहां बना था पथिक, क्योंकि वहां शकन प्रत्यय किया था, तो वहां तो टी भाग का लोप नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्योंकि वुन कर रहे हैं तो भसंज्ञा भी होगी, वहां नकार का ही लोप सीधा कर दिया गया था। तो पथक और पथिक में क्या अंतर है? ये कुशल अर्थ में है, और वो ऊपर उसको सूत्र होगा शायद गच्छति, गच्छति। योजनम गच्छति। हाँ, योजनम गच्छति। तो योजनम गच्छति, वहां पंथानम गच्छति इति पथिकः, और ये पथि कुशलः पथिकः। अर्थ यहाँ भी वही तात्पर्य है, गमन में ही कुशल है वो कोई मार्ग निर्माण करने में कुशल नहीं है कि बना रहा है रास्ता बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ कुशलता से तात्पर्य है गमन क्रिया की कुशलता, लेना वही है। तो ये दोनों में अंतर है। तो इस तरह से सप्तमी समर्थ से यहाँ कुशल अर्थ में वुन प्रत्यय, तो पथि कुशलः पथकः। अच्छा, जो उसका आगे सूत्र है पंथोड़ा नित्यम, वो कह रहे थे। अच्छा, वो आदेश है, वो पंथ आदेश का वाचक है ना, इसलिए वो पंथ में नकार ले लिया है उन्होंने। मतलब पंथ पढ़ा हुआ है जो, तो पंथ शब्द बना करके उन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से ही। आगे है आकर्षादिभ्य कन। अब ये अर्थ यही रहेगा यहाँ भी, कुशल भी, ये कुशल अर्थ को ही यहाँ भी ले रहे हैं। तो तत्र इत्येव कुशल इति च। आकर्ष कैसे कहते हैं? आकर्ष भी कहीं कहीं पाठ मिलता है, कहीं आकर्ष पाठ भी उपलब्ध होता है, आकर्ष बिना रेफ के। अर्थ दोनों का एक ही प्रकार से करेंगे। वो जो स्वर्णकार अपने पास में कसौटी रखते हैं स्वर्ण को परखने की, जो पत्थर होता है इस पर घिस करके पता लगाते हैं, वो उसे कहते हैं आकर्ष या आकर्ष। बहुत प्रसिद्ध शब्द है हिंदी में कसौटी, और वो कसौटी इतना प्रसिद्ध हो गया है कि अन्य व्यवहारों में भी हम ले लेते हैं कि किसी भी बात की जांच करके जब उसका पूरा परीक्षण किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को कह देते हैं कसौटी पर परखना। तो आकर्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः कुशल इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। तो आकर्षे कुशलः अर्थ वही होगा, आकर्ष में कुशल, यानी आकर्ष से जो कार्य किया जा रहा है, सोने की जांच करना, उसमें जो कुशल है, कुशल स्वर्णकार, उसे कहा जाएगा। तो आकर्ष यदि बनाएंगे तो आंग उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से बना लेंगे, और यदि आकर्ष बनाना है तो कश धातु भी अलग से है, उससे बन जाएगा। आगे एक शब्द है इसमें आकर्षे कुशल आकर्षक, दूसरा है सरुकः। सरु है, तकार प्रारंभ में, सरु उच्चारण में सुनाई नहीं दे पाएगा इतना स्पष्ट। ये किसको कहा जाता है कि ये जो तलवार होती है उसकी मूठ का जो भाग होता है, जिसको हम पकड़ते हैं अपने ग्रिप में ले लेते हैं, उतना भाग कहलाता है सरु। लेकिन व्यवहार में क्या है कि वो पूरी तलवार को ही सरु से कह देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कि सरु का जो शब्दार्थ होगा
वो तलवार की मूठ होता है। अब उसको पकड़ने में जो कुशल है, तो हम ये कह सकते हैं अगर पकड़ने में कुशल है तो तलवार चला ही लेगा वो। तो सीधा अर्थ कर देते हैं कि तलवार चलाने में जो कुशल है। तो सरे कुशलः सरुकः। तो इस तरह से ये बन जाएंगे शब्द। अब देखो पिपासा में कुशल क्या होगा? पिपासा, पिपासा शब्द भी इसमें दिया हुआ है, और पिपासा से कन प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? पिपासकः। पिपासकः बनेगा, क्योंकि क होता है तो हर्ष भी कर सकते हैं उसको, टेढ़ा। तो पिपासकः, और पिपासक उससे ही बन जाएगा सन्नंत पिपास धातु से। सन्नंत पिपास धातु से यदि उणबुल करेंगे तब भी बन जाता है, लेकिन वहां पर एक सूत्र अलग भी है, सनाशंस भिक्ष उहु। तो पिपासु होता है वैसे तो, सन्नंत का जो प्रयोग होता है सनाशंस भिक्ष उहु सूत्र से। तो यहाँ पिपासक में हम क्या ले सकते हैं? पिपासा में जो कुशल है, या तो ये ले सकते हैं कि प्यास लगने के बाद कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, और समय कौन सा है, भोजन के बाद है या प्रातः काल का है, तो गर्म पानी या सादा पानी, इन सब चीज़ों में जो कुशल है, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, ये सारी बातें आ सकती हैं इसमें। चलो आगे है धन हिरण्यात कामे। अब कुशल अर्थ समाप्त हो चुका है। काम शब्द कम धातु से बनेगा, कमुकांतो। तो काम का अर्थ हो गया भाव में इच्छा, तो इच्छा को काम शब्द कहेंगे। तो तत्र इत्येव कन इति च, कन प्रत्यय भी ऊपर से लेकर के वही प्रत्यय यहाँ भी करना है। तो धन हिरण्य शब्दाभ्याम तत्र इति सप्तमी समर्थाभ्याम काम इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। यहाँ आयुक्त आदि जो शब्द, जो कुशल शब्द पीछे आया था, तत्र कुशलः पथः या आकर्षादिभ्यः कन आदि, इसमें जो कुशल अर्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक लेते हैं, तो वहाँ कुशल में सप्तमी करने का भी सूत्र अलग से है। दूसरे अध्याय में देखा था ना हमने, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, वही सप्तम अधिकरण्य च के कॉलम में नीचे को आता है आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, तो उसी से सप्तमी हो जाती है वहाँ पर। और दूसरा ये भी है कि यहाँ जब हम कुशल अर्थ में प्रत्यय करते हैं पिछले दो सूत्रों से किए, और एक कुशल अर्थ में अन्य सूत्र भी आ चुका है प्रत्यय करने वाला, जहाँ के हमने सामान्य रूप से अण प्रत्यय का अधिकार में था ना, प्राग दिव्यतोण, तो वहाँ कृत लब्ध कृत कुशल ये सारे अर्थ लिए थे। तो जैसे यहाँ पर जब कहा गया कि पथि कुशल है, तो कोई ये भी कह सकता है ना, यहाँ तो फिर अण प्रत्यय करना चाहिए कृतलब्ध कृत कुशला से, लेकिन ये परे आ रहा है, ये इसका अपवाद बनेगा, तो उसका अपवाद भी इसको स्वीकार किया गया है कुशल अर्थ में। तो हम थे धन हिरण्यात कामे, यानी कि धन हिरण्य शब्दों से काम अर्थ में कन प्रत्यय। काम इच्छा अर्थ दे दिया उसका, और उसी का पर्यायवाची फिर अभिलाषः, ये इसके अर्थ हो गए। अब धने काम, धन में जिसकी इच्छा है, जो धन की कामना करने वाला है, तो उसे कहा जाएगा धनकः। लेकिन यहाँ पर इच्छा करने वाला तो ठीक है, परंतु शब्द जो यहाँ लिया गया है काम शब्द, ये भाव में बना हुआ है, और भाव में बना हुआ है, इच्छा अर्थ है इसका, विग्रह किया हमने धने काम, तो भले ही धन की इच्छा करने वाला है वो, लेकिन जो शब्दार्थ बनेगा इसका धनकः शब्द का, ये विशेषण नहीं बनेगा देवदत्त का, क्योंकि अर्थ तो इसका इच्छा ही हुआ ना। धनकः का अर्थ हो गया धन में इच्छा, बस करने वाला नहीं, तो धन में इच्छा। अब ये संबंध षष्ठी लेते हुए हम देवदत्त में षष्ठी करेंगे, तो देवदत्त से धनकः, देवदत्त की धन में इच्छा। ऐसे हिरण्य को देवदत्त से, देवदत्त की हिरण्य में सोने में इच्छा, इच्छा अर्थ में होगा। कुछ और शब्द भी हैं आगे काम अर्थ में, उसके लिए सूत्र आया स्वांगेभ्यः प्रसिते।
अब यहाँ स्वांगवाची शब्द लेने हैं, और स्वांगवाची शब्द लिए जाएंगे तो बहुवचन की क्या आवश्यकता थी? वो तो स्वांगवाची कह करके स्वांगात प्रसिते, ये भी तो हो सकता है। स्वांगवाची प्रातिपदिक से प्रसिद्ध अर्थ में कन प्रत्यय होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुवचन कहा गया है। तो अनेक अंगों को एक साथ लेकर के भी, क्योंकि व्यसन भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, रुचियां लोगों की, तो किसी की रुचि यदि दो दो अंगों में, तीन तीन अंगों में भी यदि अधिक फंसावट है उसकी अपने शरीर में, तो अधिक संख्या में भी शब्द लेकर के उनसे प्रत्यय कर सकते हैं, समास करके, ठीक है ना, समास करके हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ स्वांगेभ्यः प्रसिद्धे, यानी कि स्वांगवाचिभ्यः शब्देभ्यः तत्र इति सप्तमी समर्थेभ्यः प्रसिद्ध इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। तो सप्तमी समर्थ स्वांगवाचियों से प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का क्या अर्थ होता है? तो प्रउपसर्ग पूर्वक शेय बंधने, शेय बंधने धातु है ना, तो उससे प्रत्यय करेंगे। एक मिनट, तो स्वांगवाचियों से यहाँ जो प्रत्यय करेंगे, स्वांगवाचियों से प्रसिद्ध अर्थ में, तो प्र उपसर्ग पूर्वक शेय बंधने धातु, वो तो बंधन अर्थ में आती है। और यदि शब्दार्थ करें प्रसिद्ध शब्द का, तो क्या अर्थ होगा? प्रकृष्ट पूर्वक जो बंधा हुआ है, ठीक है ना, वो प्रसिद्ध ही कहलाएगा। तो यहाँ तात्पर्य वही है, प्रसिद्ध है यानी कि अंगों में अपने बंधा हुआ है, अपने शरीर में ही ज़्यादा जिसकी रुचि है, उसी में आसक्त है, तो वो बंधा हुआ ही हो गया एक प्रकार से। जो जहाँ पर किसी भी कार्य में किसी की रुचि है तो उस वस्तु से बंधन हो ही जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसी अर्थ में लेना है इसको। तो इसीलिए आगे कहा कि प्रसिद्धः, प्रसक्तः, तत्परः इत्यर्थः, उसी को खोला है इन्होंने। प्रसिद्ध का अर्थ प्रसक्त या तत्पर। तो केशेषु प्रसिद्धः, बाल संवारने में जो अधिक समय लगाता है उसी में आसक्त है, तो उसे कहा जाएगा व्यक्ति को केशकः, अर्थात केशादि रचनायाम प्रसक्त एवं उच्यते। केशादि रचना में जो व्यक्ति प्रसक्त है उसके लिए। बहुवचनम स्वांग समुदाय शब्दादपि यथा स्यात्, जो मैं कह रहा था वही शब्द है यहाँ पर, कि स्वांग में बहुवचन जो दिया गया है उससे लाभ ये होगा कि अपने अंगों के समुदाय यानी कि एक अंग से अधिक भी लेकर के और समास करके उस शब्द से भी प्रत्यय हो जाएगा। तो दंत और ओष्ठ दो में जो प्रसक्त है, तो दंत और ओष्ठ का समास करके दंतोष्ठेषु, दंतौष्ठेषु प्रसक्तः दंतौष्ठकः। ऐसे ही केश और नख, इन दोनों का समास करके, तो केश नखेषु प्रसिद्धः केश नखकः। अब कोई उदर में ही प्रसक्त है अपने, तो उसका आगे सूत्र है फिर, तो उदराट ठगाद्युने तत्र इत्येव प्रसिद्ध इति च। तो उदर शब्दात् सप्तमी समर्थात् प्रसिद्धि इत्येतस्मिन् अर्थे ठग प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो अर्थ दिया है सूत्र में, शब्द है आद्यून। अब आद्यून शब्द को हम किस तरह से लें? क्योंकि आद्यून में आंग तो उपसर्ग है ही, लेकिन आगे जो शब्द है यहाँ पर द्यून, तो द्यून यदि हम दिव धातु से बनाते हैं और दिव धातु से निष्ठा प्रत्यय जब करेंगे, तो दिव और कता प्रत्यय देवता, इडागम तो होगा नहीं, तो देवता। अब यहाँ पर तकार को नकार करने का वो तो सूत्र लग नहीं पाएगा, रदाभ्याम निष्ठा तो ना,
तो एक अलग सूत्र वहां बनाया गया है निष्ठा को तकार करने के लिए, दिवह अविजिगीषायाम। अविजिगीषा का तात्पर्य जीतने की इच्छा को कहते हैं विजिगीषा, और जो हार 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 चुका है एक प्रकार से, यानी कि जीतने की इच्छा ही जिसकी समाप्त हो गई है, एक निराशा जैसी आ जाती है कि भाई ये कार्य तो मैं नहीं कर पाऊंगा, असमर्थता अनुभव होती है अपने अंदर से, तो वो हो जाता है फिर अविजिगीषा। तो उस अवस्था में वो निष्ठा के तकार को नकार करता है, ठीक है ना, निष्ठा के तकार को नकार करेगा। और नकार करने के बाद फिर हम उस सूत्र को लगा सकते हैं अब छोहो शुटनुना सिकेचा, क्योंकि दिव में बकार आ रहा है ना, तो बकार को ऊट हो जाएगा, तो यण करके द्यून बन जाएगा, यानी कि आद्यून। एक तो ये इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा यदि हम इसको ऐसे तोड़ें कि आदि और ऊन, आदि को अलग करते हैं और ऊन, ऊन शब्द है ही अल्पता का वाचक। जैसे एक ऊन अविंशति ही माँ ऊन लगाते हैं, एक ऊन, तो आदि ऊन आद्यून। अब आदि ऊन आद्यून ये भी यहाँ घट सकता है, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति से जो अधिक भोजन करने वाला है, जिसको सदा ही भूख की इच्छा लगी रहती है, खाने के बाद भी वही स्थिति बनी है उसकी कि और चाहिए बार बार, तो उसका आदि, यानी कि हर बार जब भी पूछें तो उसका प्रारंभ का वाक्य क्या होगा आदि का, कि ऊन अभी कमी रह गई। यानी कि प्रारंभ में ही कमी रह गई अभी, कि हमें और चाहिए, तो कमी ही दिखाएगा अपनी वो। तो ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रकार से बन जाएगा शब्द ये। तो इस तरह से ये आद्यून शब्द है यहाँ पर। इन्होंने जो दिया है वो अविजिगीषा वाला ही दिया है, यानी कि दिवो विजिगीषायाम से निष्ठा के तकार को नकार करते हुए। तो उदर शब्दात सप्तमी समर्थात प्रसिद्ध इत्यस्मिन्नर्थे ठक प्रत्यय होती आद्यून इति प्रत्ययार्थ विशेषणम। प्रत्ययार्थ का विशेषण बनेगा ये, प्रसिद्ध जो पीछे से आ रहा है ना प्रत्ययार्थ, तो उसका ये बन गया विशेषण। अर्थात जो प्रसिद्ध है, जो बंधन है, जो लगाव है उसका, वो किस प्रकार से है कि आद्यून लगाव है, हमेशा कमी का ही अनुभव करता रहता है, अर्थात जीत नहीं पा रहा है भूख को, वो अविजिगीषा है उसकी एक प्रकार से यहाँ पर। उदरे अविजिगीषुर, उदरे अविजिगीषुर भण्यते, जो उदर में, उदर के प्रति अविजिगीषु, जिसकी जीतने की इच्छा समाप्त हो गई है, हार मान लिया है जिसने, ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। तो यो बुभुक्षया अत्यंतम पीड्यते स एवं उच्यते। तो उदरे प्रसितः औदरिकः, उदर शब्द से ही करना है प्रत्यय, और वो आद्यून को कहा जाएगा। यदि आद्यून नहीं है, तो उस अवस्था में आद्यून इति किम, तो उदर कहा। अब उदर का क्या अर्थ करेंगे फिर, आद्यून तो नहीं है वो, तो उस अवस्था में तात्पर्य है कि जो उदर में प्रसक्त तो है, प्रसिद्ध तो है वो, लेकिन भूख की दृष्टि से नहीं है वहां पर। वहां यह कि पेट पर हाथ अधिक मलता रहता है, पेट पर हाथ अधिक जाता है जिसका, होते हैं कुछ लोग ऐसे, किसी का सिर पर हाथ अधिक जाता है, देखा है ना, यहाँ सिर को ऐसे करके ऊपर जो है कोई बात करेंगे तब भी यहाँ बार बार हाथ जाने का एक ऐसी सनक लग जाती है कि उसको पता ही नहीं होता है व्यक्ति को मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे कुछ लोग बात करते करते हाथ पैर हिलाने लगते हैं, बैठेंगे कुर्सी पर तो पैर हिल रहा है नीचे से, उनको होश ही नहीं है, खड़े होते हैं तब भी एक पैर हिलाना प्रारंभ कर देंगे, उनको पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह की क्रियाएं होने लगती हैं शरीर में। तो उदर का वहाँ भूख से तात्पर्य नहीं है, वहाँ यूं ही पेट पर हाथ जाता है बार बार, तो उदर कहा। आगे अलग अलग अर्थों के शब्द आ रहे हैं, सूत्र आ रहे हैं। आगे है सस्येन परिजातः, पीछे से कन प्रत्यय चल रहा है, कन प्रत्यय इत्येव स्वर्यते न ठक, क्योंकि अभी पिछले सूत्र से ठक प्रत्यय किया गया था, तो नियम के अनुसार तो ठक की अनुवृत्ति लेनी चाहिए थी, लेकिन ठक की अनुवृत्ति न लेकर के व्यवधान करते हुए कन प्रत्यय को यहाँ पर लिया गया है। सस्य शब्द और शस्य,
तालव्य शकार, ये दो उपलब्ध होते हैं, सस्य भी है और शस्य भी है। और धान्य के वाचक में इनका प्रयोग होता है। धान्य माने कोई भी अन्न, कोई भी अन्न, सभी को धान्य शब्द से पीछे चर्चा हुई थी, इस पर सभी को धान्य कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो लिया है सूत्र में सस्य शब्द, तो ये धान्यवाचक नहीं है, अपितु गुणवाचक है। ये स्वयं बताएंगे आगे। तो निर्देशादेव तृतीया समर्थ विभक्ति ही, सस्य में तृतीया कर दिए, यही समर्थ विभक्ति बन जाएगी। तो सस्य शब्दात् तृतीया समर्थात् परिजातः इत्यस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। परिजातः चारों ओर से जो हो गया। अब सस्य को हमने गुणवाचक लिया, सस्य शब्दोयम गुणवाची, तो सस्य शब्द जो गुणवाचक बनेगा और परिजातः शब्द के साथ में जोड़ेंगे तो सस्य में होगी फिर यहाँ पर तृतीया। सस्येन परिजातः, गुणों की दृष्टि से, गुणों से जो चारों ओर से संपन्न हो चुका है, गुणों का जिसमें उत्कर्ष अधिक हो गया है, आधान, ठीक है ना। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें गुणों की मात्रा अधिक है, अर्थात गुणों से सुसंपन्न है, सर्वगुण संपन्न जैसे शब्द बोलते हैं, इस तरह से। तो परि ही सर्वतोभावी वर्तते, परि शब्द लगाए जात शब्द से पूर्व, ये सर्वतोभाव अर्थ में है, सभी ओर से। तो यो गुण ही संबद्धो जायते, सस्य का अर्थ कर दिया गुण, इनके गुणों से जो संबद्ध हो जाता है, अर्थात यस्य किंचिदपि वैगुण्यम नास्ति, जहाँ कोई विगुणता हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, पूर्ण गुणों से युक्त, तस्य इदम अभिधानम, उसका वाचक ये शब्द बनेगा प्रत्यय करने के बाद। तो सस्येन परिजातः सस्यकः शाली ही। अब शाली को यहाँ सस्य कहा गया है, तो सस्य का अर्थ शाली नहीं ले लेना है, धान्य अर्थ में तो नहीं है, ये तो पहले ही स्पष्ट बता दिया, गुणवाचक शब्द है ये। अब यहाँ अर्थ क्या होगा, शाली को जब सस्य को कहा जा रहा है, इन ऐसा शाली जो गुणों से भरपूर है। और ऐसे ही फिर हम किसी अन्य मनुष्य के लिए भी कह सकते हैं, जैसे सस्य कह साधु। अब साधु शब्द ही बता रहा अच्छा है, लेकिन अच्छा क्यों है, क्योंकि गुण उसमें अधिक है। तो सस्य कहा साधु, सस्य को मणि ही। आकर शुद्ध इत्यर्थ, जो पूर्ण रूप से जो है वो शुद्ध हो चुका है, इनके भंडार है पूरा गुणों का। आगे अंशम हारी, हारी ह्री धातु से णिनी प्रत्यय करके ग्रहण करने वाला। तो अंश शब्दात निर्देशादेव द्वितीय समर्थात, क्योंकि ह्री धातु से हारी बनाया है और हारिन शब्द बनेगा तो ये होगा कृदंत, और कृदंत शब्द होगा तो कृदंत का कर्म भी हो सकता है और कर्ता भी हो सकता है। तो ये बनेगा कृदंत का कर्म, क्योंकि ग्रहण करना, किसको ग्रहण करना, अंश को। तो अंश कौन हो गया, कर्म, और कृदंत के कर्म में होती है षष्ठी, लेकिन षष्ठी को रोकने वाले सूत्र भी तो हैं। षष्ठी को रोकने वाले सूत्र कहाँ से प्रारंभ होते हैं? षष्ठी को रोकने वाले सूत्र तो वहां पर उसके आगे और अकेनोर भविष्यता धन, तो इन आ गया ना उसमें, अक और इन, तो णिनी प्रत्यय भी आ गया। तो अंश शब्दात निर्देशादि द्वितीय समर्थाधारी तस्मिन् अर्थे कन प्रत्यय होती अंशम हारी। अब अंश यानी कि भाग, उसको ग्रहण करने वाला, लेने वाला। तो यहाँ तात्पर्य है कि जो संपत्ति है माता पिता की, उसको ग्रहण करने वाला। तो अंशम हारी, अंश को दायादः। ऐसे ही अंशकः पुत्रः, दायादः का अर्थ वही दाय का, दायम आदत्ते इति दायादः, दाय को ग्रहण करने वाला। और दाय का तात्पर्य क्या है, जो वस्तु दी जाती है उसे कहते हैं दाय, उसको लेने वाला वो दायाद हो गया। तो जो वस्तु दी जा रही वही तो अंश है, इसलिए अंश को दायादः। हारी इति आवश्यक, आवश्यक अर्थ में है ये, क्योंकि माता पिता की संपत्ति
संतानों को मिलती ही है, वो तो आवश्यक है, इसलिए णिनी प्रत्यय भी हो गया। यदि वो ग्रहण कर रहा है तो गलत कार्य नहीं कर रहा है, कोई अधिकार है उसका उस पर। तो तत्र षष्ठी प्रतिषेधात, णिनी प्रत्यय जो किया है तो षष्ठी का हो गया प्रतिषेध, अकेनोर्भुषदा धमर्णयों से, इति कर्मणि द्वितीयैव भवति, द्वितीय ही रहेगी। आगे तंत्राद अचिरापहृते, तंत्र, यहाँ तंत्र से तात्पर्य कि जो वस्त्र बनाते हैं, तो वस्त्र बनाते समय जिस यंत्र का, जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है वस्त्र बुनने के लिए, उसी को यहाँ पर तंत्र कहा गया है। तो उससे अभी शीघ्र हटाया गया है कोई वस्त्र बना करके, अभी देरी नहीं हुई है, अर्थात नया वस्त्र, उसका वाचक बनेगा ये प्रत्यांत शब्द। तो तंत्र शब्दात निर्देशादेव पंचमी समर्थात अचिरापहृते इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। अचिर अपहृत, अचिरेण अपहृतः, अचिरापहृतः, अभी शीघ्र ही हटाया गया है। अचिर माने शीघ्र, चिर माने देर, तो शीघ्र ही अभी निकाला गया है, उसको उतारा गया है वहां मशीन से। जैसे कभी कभी देखा हुआ गुड़ बनता है ना, जहां पर गुड़, जो गन्ने के रस का गुड़ बनाते हैं लोग, तो कड़ाही में रस डाल करके उसको देर तक पकाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, उसका फिर जमा करके गुड़ बनता है। और वहां जा करके गुड़ जब लेते हैं तो गरम गरम, वहां ताजी गुड़ कहते हैं ना, ताजी गुड़ है ये, गरम गरम है, उसको वहां ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है, वस्त्र अभी अभी निकाला गया है, बिल्कुल नया वस्त्र है, उसी के लिए कहा जाएगा। तो अचिरापहृत अर्थात स्तोक कालापहृत इत्यर्थः। स्तोक का तात्पर्य, स्तोक का शब्दार्थ क्या है? किंचित, थोड़ा। हाँ, थोड़ा, तो थोड़ा काल, कुछ तो काल लगता ही है ना हटाने में। अब अचिर का तात्पर्य वही है कि देर नहीं हुई है, अभी अभी हटाया है, स्तोक कालापहृतः इत्यर्थः। तो तंत्राद अचिरापहृतः तंत्रकः पटः, तंत्रकः प्रावारः, प्रावार चादर हो गई, उसी का अर्थ खोला प्रत्यग्रह। प्रत्यग्रह है बिल्कुल अभी। नवः, नव माने नौ नहीं, नया, तो नव उच्यते। अगर यहाँ नवन, ये नौ अर्थ करेंगे तो निकल आएगा इसका अर्थ यहाँ नौ, इस वाक्य में प्रत्यग्रो नव उच्यते। अगर नौ अर्थ करें तो ये वाक्य इससे बन जाएगा, नौ अर्थ निकल आएगा। फिर बनेगा नवोच्यते। संधि हो जाएगी ना, नवोच्यते। और ये क्या है? नवः उच्यते। अब भुभगो सूत्र लग गया है, संधि नहीं हो पाई, तो एक ही अर्थ निकलेगा यहाँ। प्रत्यग्राह में बहुवचन, इसमें प्रत्यग्राह बहुवचन होगा। प्रत्यग्राम, प्रत्यग्राम कहाँ है? प्रत्यग्र, उसमें प्रत्यग्राह ऐसा बहुवचन होगा, नव होगा। हाँ, वहां पर भी बहुवचन आ जाएगा फिर, अगर नौ होंगे तो। लेकिन यहाँ उच्यते कहा जा रहा है, जो शब्द का अर्थ है उसको बताने के लिए। आगे बने बनाए शब्द दिए हैं दो सूत्र में, ब्राह्मणक और औष्णिक। तो ब्राह्मण कोष्णिके संज्ञायाम, ब्राह्मणक औष्णिक इत्येतौ शब्दौ निपात्यते कन प्रत्यांतौ संज्ञायाम विषये। अब यहाँ पर संज्ञा विषय में है ये, तो अर्थ भी हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शब्द स्वयं अर्थ को नहीं बता पाएगा। या तो हम उस समय के होते जिस समय पांडित जी ने सूत्र बनाया था, तो बड़ी सरलता से इसके अर्थ को समझ लेते, लेकिन अब उतना प्रयोग ऐसे शब्दों का बहुत से एक अपरिचित से हो गए हैं, नहीं होता है उनका प्रयोग, तो यहाँ पर व्याख्याकार ही उसको फिर खोलते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणक जो शब्द है ये तो है देश का वाचक, उसी को आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण को देशः कैसे होगा बताएंगे अभी। ऐसी उष्ण का जो शब्द है, क्योंकि ये द्वितीया का, ये प्रथमा का द्विवचन है, ये ब्राह्मण कोष्णिके, तो उष्ण का स्त्रीलिंग का शब्द हो गया ये यवागु के लिए आता है। तो कैसे अर्थ निकालेंगे इसका? तो पहले ब्राह्मण के अर्थ को खोला कि यत्र, अर्थात जिस देश में आयुध जीविनो ब्राह्मण संति, ब्राह्मण का कार्य होता है विद्या का अध्ययन अध्यापन आदि।
लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है उनकी, तो उनको क्या करना पड़ रहा है कि अपने जीवन को चलाने के लिए आयुधों पर निर्भर करना पड़ रहा है। तो जो आयुध का कार्य करके, शस्त्रों का कार्य करके अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण जिस देश में हैं, उस देश का, उस स्थान का नाम तस्य ब्राह्मण का इति संज्ञा। तो कन प्रत्यय करके वहां ब्राह्मण को शब्द बना लिया। ये संज्ञा हो गई, अर्थात शस्त्रजीवी, आयुधजीवी ब्राह्मणों के निवास का स्थान। दूसरा है उष्णिका शब्द। तो उष्णिका शब्द का अर्थ किया अल्पान्ना यवागु। यवागु बनाते हैं ना, पतली पतली लपसी। तो जब जल की मात्रा अधिक होती है, अन्न की मात्रा उसमें कम है, तब उसे कहेंगे उष्णिका। और वैसे शब्दार्थ सामान्यतया प्रथम दृष्टया क्या बुद्धि में आ रहा है कि गरम गरम लपसी। उष्ण का अर्थ यहाँ गर्म ही तो करेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ उष्ण आदेश करेंगे, उष्ण आदेश करेंगे अल्पान्न के स्थान में। एक शब्द ही भिन्न है, अल्पान्न के स्थान में उष्ण आदेश। अब ये कल्पना ही तो कही जाएगी, और क्या है। जब संज्ञा में शब्द है उष्ण का तो ठीक है, जिस अर्थ में आ रहा है उसी अर्थ में लेना है, लेकिन अर्थ खोलने के लिए करें क्या फिर। और निपातन से पढ़ दिया पाणिनि ने, उन्होंने स्वयं तो कहा नहीं कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, और इस प्रकृति के स्थान पर ये आदेश हो गया। अब तो व्याख्याकारी ही कल्पना करेंगे। इस तरह से यहाँ अल्पान्न के स्थान पर उष्ण आदेश। और यहाँ इन्होंने जो दिया है व्याख्याकारों ने, तो पद्मंजरी कार ने यहाँ पर अन्न शब्द के स्थान पर उष्ण आदेश किया है। बल्कि यहाँ कुछ गलत भी छपा हुआ है। ये जो पंक्ति आ रही है पद्मंजरी की, अंत में देखो, इसी सूत्र के अंत में जो अर्थ दिया है कि अन्न शब्दात अल्पत्वोपाधिकात। अब यहाँ एक चीज और खोलनी पड़ रही है, क्योंकि ये अल्प शब्द को ला नहीं रहे, स्थान जो आदेश कर रहे हैं उष्ण आदेश, ये अन्न शब्द के स्थान पर कर रहे हैं। तो इनको क्या कहना पड़ा कि अल्प की उपाधि से युक्त जो अन्न शब्द है। अरे सीधा कह देते हैं ना कि अल्पान्न के स्थान पर। तो अल्प ना कहा तो फिर अन्न में ही वो अर्थ लाए ना अल्प का, बात तो वही निकली। तो अन्न शब्दात अल्पत्वोपाधिकात सप्तम अर्थे एव कन प्रत्यय। सप्तमी के अर्थ में कन प्रत्यय कर लिया इन्होंने। और अन्न शब्द से, अब जो अन्न शब्द से जब प्रत्यय किया है तो अन्न शब्द के स्थान पर परिवर्तन करना होगा। तो आदेश जो लिखा है इन्होंने, ये अशुद्ध छपा हुआ है। ये उष्ण आदेश है, उष्णी नहीं। अगर विग्रह करेंगे तो क्या आदेश होगा, ये उष्णी। या फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि हम सीधा जो है प्रत्ययस्थात का न लगा करके यहीं पर हम इकार भी साथ में कर लें, या तो इस तरह से बनाना चाह रहे हैं ये। लेकिन वो तो हो जाएगा ना, हम उष्ण करेंगे तब भी बन जाएगा। जैसे यहाँ बन गया उष्णक, फिर स्त्रीलिंग में टाप करेंगे और प्रत्ययस्थात का से इकार कर लेंगे, उष्ण का बन जाएगा। और उष्णी आदेश यदि कर लेंगे तो फिर दीर्घ इकार यदि करेंगे तो वहां केणा से ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व इकार कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। तो कई प्रकार से इसको बना सकते हैं। हम लोगों ने जब उसमें पढ़ा था प्रथमा वृत्ति में, तो वहां सीधा उन्होंने अल्पान्न शब्द के स्थान पर ही दिखाया था उष्ण आदेश, और बाद में फिर प्रत्ययस्थात कात लगा करके उष्ण का। और न्यासकार ने तो इसमें बताया ही नहीं है कि कौन सा आदेश किसके स्थान पर हुआ है, उन्होंने नहीं दिया है। तो इस तरह से अल्पान्न यवागु को उष्णिका कहा जाता है। आगे शीतोष्णाभ्याम कारिणी। कारिणी क्री धातु से बनाएंगे, जैसे पीछे बनाया था ना हारी, ह्री धातु से, ऐसे ही क्री से कारी। यहाँ भी उसी सूत्र से प्रत्यय कर लेंगे, आवश्यका धर्मणयोर णिनि ही। तो शीत उष्ण शब्दाभ्याम कारिणी अभिधेये कन प्रत्ययो भवति। अब कारी यानी करने वाला, इसको कहने के लिए, तो करने वाला जब इसको कहने के लिए प्रत्यय कर रहे हैं, तो जो शब्द पूर्व में आएगा कारी शब्द के, तो वो क्रिया का विशेषण ही तो बनेगा, वो बनेगा क्रिया का विशेषण।
तो क्रिया विशेषणाद द्वितीय समर्थाद अयम प्रत्ययः, यानी कि शीत उष्ण बनेंगे क्रिया के विशेषण। और क्रिया के विशेषण में क्या नियम हम लोग अब तक सीखते चले आए हैं कि द्वितीया विभक्ति, नपुंसक लिंग, ये दो बातें ध्यान रखने की होती हैं क्रिया के विशेषण में। द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे और नपुंसक लिंग होता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर कि अव्यय के रूप में आते हैं, तो वहाँ विभक्ति और लिंग का कोई महत्व रहता नहीं। विभक्ति लाएंगे वो अव्ययादाप से पर हटा देगा, और अव्ययों में लिंग होता ही नहीं है, ठीक है ना। अव्ययों में लिंग तत्र यत्र कौन से लिंग के हैं अव्ययों में लिंग नहीं होता है, तभी तो उस सूत्र में वहां पर जो प्रथमा व्यक्ति लाई गई है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग, लिंग शब्द अलग से लिया है ना, इसीलिए लिया है उन्होंने। तो इस तरह से यहाँ कुछ विशेषण ऐसे बनते हैं जहाँ के, जैसे अव्ययों को उदाहरण क्या देंगे विशेषण में, जैसे उच्च ही वदति है ना, क्रिया का हो गया विशेषण उच्च ही वदति। और कहीं कहीं पर विशेषण के रूप में आते हुए भी हम विभक्ति देख लेते हैं, जैसे वेगेन गच्छति। तो कोई कह सकता है कि यहाँ वेगेन गच्छति यहाँ तृतीया कैसे लिया है, यहाँ भी द्वितीय लाओ। लेकिन यहाँ वेग को एक अलग प्रकार से ले लिया है, गति का साधन ले लिया। वेग एक गुण है ना अलग से, वेग एक गुण होता है, ठीक है ना। वेग क्या है, गुण, और गुण है तो गुण साधन के रूप में आ गया यहाँ पर, कि गमन क्रिया का साधन बन गया वेग। तो वेगेन गच्छति, क्योंकि वेग तो व्यक्ति के अंदर है ना जो गमन कर रहा है, वेग उसके अंदर है, तो उसके अंदर है तो उसी का धर्म माना जाएगा, वो क्रिया का कैसे बन जाएगा विशेषण। इसलिए वहां तृतीया रख देते हैं वेगेन गच्छति। लेकिन यहाँ जब कहेंगे कि शीतम करोति, तो शीतम करोति का तात्पर्य क्या है कि किसी से कार्य करने को कहा गया। अब कार्य करने को क्या गया, तो शीतकाल का मौसम चल रहा है, ठीक है ना, शीत ऋतु चल रही है, और क्या करते हैं वहां पर वस्त्रों में दुबक करके बैठ जाते हैं, ठंड लग रही है कि नहीं नहीं आज कार्य नहीं हो पाएगा, आज बहुत ठंड बहुत है आज। तो ऐसे जो व्यक्ति ठंड है ऐसे करता रहता है, यानी कि आलसी, तात्पर्यार्थ क्या निकलेगा, आलसी व्यक्ति, उसे कहा जाएगा शीतकः। और व्यवहार में कह भी देते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, बहुत ठंडा है, ये नहीं है काम करने वाला, वो सीधा उसी का नाम हो गया। और तेज है कार्य करने में, तो वहां क्या होगा, उष्णम करोति, एकदम स्फूर्ति शरीर में आ रही है, हाँ मैं तैयार हूं काम करने के लिए, इन्हें गर्मी सदा है शरीर के अंदर, तो उष्णम करोति अर्थात एकदम तत्पर रहता है कार्य करने के लिए। तो दोनों ये विपरीत शब्द हैं अलग अलग, तो ये क्रिया के बनेंगे विशेषण। तो इसीलिए कहा क्रिया विशेषणाद द्वितीय समर्थाद अयम प्रत्यय। क्रिया के विशेषण द्वितीया में होते हैं, तो द्वितीय समर्थ व्यक्ति ले ली जाएगी। तो शीतम करोति शीतकः अर्थात आलसः, जो आलस्य से भरपूर है। वैसे अलसः का शब्दार्थ क्या होगा, अलसः, लस धातु आती है ना कामना कांति अर्थ में, लश कांतो श भी है उसमें मूर्धन्य, और लस अलग से भी है क्या, लस धातु लस एक और भी है ना अलग से, भ्वादिगण में ही है, और श्लेषण क्रीडनयोः, युरादिगण में भी है। लस श्लेषण क्रीडनयोः, श्लेषण क्रीडन, तो श्लेषण तो खैर चिपकना हो गया। जैसे हम हिंदी में एक शब्द बोलते हैं, ध्यान होगा, कोई पदार्थ से जब चिकनापन अधिक होता है ना, उसमें लस लसा विशेषण बनाते हैं उसका, शब्द का, वस्तु का जो है ना लस लसा, तो ये उसमें आ जाएगी। तो और लक्ष्य, लस शिल्पयोगे। तो यहाँ वही है कि अलस में जैसे नए समास करके बनाएंगे ना, तो जिसके अंदर कामना नहीं होती, आलसी क्या कामना करेगा,
जो आलसी है वो क्या कामना करेगा? हुँ? वो तो निष्काम बन गया है ना पूरा। और निष्कामता को प्राप्त हो गया है तो अच्छी बात हो गई ना फिर तो। तो अलसः जडः उच्यते, उसी को जड़ कह दिया है फिर। एक जड़ जैसे जड़ पदार्थ होता है उसमें कोई क्रिया होती नहीं, उसमें भी वो भी नहीं कर रहा है क्रिया, कोई जड़ के समान हो गया, तो वो शीतक कहा जाएगा। और उष्णम करोति, उष्ण का अर्थात शीघ्रकारी, एकदम सन्नद्ध कार्य करने के लिए तैयार। दक्ष उच्यते, वो कुशल है उसमें। तो ये दो शब्द यहाँ पर बने, शीतकः और उष्णकः। आगे फिर एक बना बनाया शब्द दे दिया है, अधिकम। इसका बहुत प्रयोग होता है अधिक शब्द का। तो अधिकम इति निपात्यते। अब यहाँ पर अधि इतना मात्र दिखाई दे रहा है हमें, और आगे प्रत्यय है क। तो केवल उपसर्ग से ही प्रत्यय यहाँ पर कर लिया गया है। तो क्या इसको उपसर्ग कहा जाए? अधि शब्द को उपसर्ग कब होते हैं? क्रिया योगे, क्रिया के योग में होते हैं ना उपसर्ग। प्रादय उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में नहीं है तो प्रादि तो भले ही कह दो उनको, लेकिन उपसर्ग कैसे कहा जाए? और बहुत से शब्द हम ऐसे बनाते हैं कि जहाँ पर धातु भी उसमें आ रही होती है, लेकिन फिर भी उस धातु से उसका संबंध नहीं होता है। जैसे प्राणायकः शब्द सुना है ना, प्राणायकः। तो प्राणायक का शब्दार्थ क्या करते हैं? प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्, जिस देश से जो उसका नायक है वो चला गया, उस देश का ही नाम रख दिया प्रणायक। तो प्रणायक में जो प्र है, क्या इसका संबंध नी धातु से है? इसका संबंध नी से नहीं है, इसका संबंध है गम धातु से। प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्। तो जब हम कहेंगे प्रणायकः शब्द कि इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक नी धातु से प्रत्यय हुआ, ये वाक्य सही है या गलत है? बोलो। गलत है। गलत नहीं है, सही है। सही क्यों है? अब क्या करेंगे इसमें, हम सही बनाने के लिए करेंगे क्या? क्योंकि प्रश्न तो रहेगा कि नी धातु के साथ इसका संबंध तो नहीं है, तो फिर उपसर्ग नहीं हुआ। और हम कह रहे हैं कि उपसर्ग है, तो इसको इस रूप में लेते हैं कि उपसर्ग के अंदर जो क्रियापन छिपा हुआ है, जो कि हमने विग्रह करते समय खोला था कि प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्, गम धातु के साथ में उसको जोड़ा। तो गम धातु के अर्थ को प्र ने अपने में समाविष्ट कर लिया है, अर्थात गम धातु के साथ में उसका संबंध है, इसलिए वो उपसर्ग है। तो ऐसे उपसर्गों को कहा जाता है कि ससाधन क्रिया से युक्त, ससाधन क्रिया के अर्थ को अपने में लिए हुए। क्यों? क्योंकि जब क्रिया आएगी, क्रिया से उपसर्ग जुड़ेगा, तो क्रिया बिना साधन के होती नहीं है। क्रिया बिना साधन के होती नहीं है। अच्छा, भाव में प्रत्यय नहीं करते हैं क्या? भाव में लकार लाते हैं कि नहीं? तो भाव में जब लकार लाते हैं तो कौन सा साधन है वहां? कुछ भी नहीं, कोई साधन तो नहीं है। लेकिन सिद्धांत फिर भी अपनी जगह स्थिर है कि देवदत्ते न हस्यते, देवदत्त के द्वारा हंसा जा रहा है। तो हस्यते को हम कैसे लिया? हमने लकार कौन से में लाए? हम भाव में। तो भाव में लाए तो क्रिया का कोई साधन तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, साधन नहीं है तो कर्तृकरणयोः तृतीया जब सूत्र आया और उसने कर्ता में जब तृतीया की, तो हम क्या ये कहेंगे कि आप कौन से कर्ता में तृतीया कर रहे हो? ये कर्ता शब्द कहाँ से आया? कर्ता साधन है कि नहीं है? कारकों को ही साधन बोलते हैं, भ्रांत मत हो जाना। साधन का तात्पर्य कारक, सारे ही कारक, केवल वो नहीं है साधक तुम कर्णम वाला साधन ले लो कहीं तृतीय व्यक्ति वाला। करण ही साधन नहीं होता है, साधन सभी कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये सभी साधन कहलाते हैं। तो देवदत्ते न हस्यते जब वाक्य बोला गया, भले ही हस्यते में भाव में लकार आया है, लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हस्यते कर्ता को नहीं कह रही है, हस धातु
कर्ता को नहीं कह रही है का अर्थ ये नहीं है कर्ता का अभाव हो गया है। भाई माँ अगर रोटी बना रही है, बच्चे पर ध्यान नहीं है उसका, तो क्या इसका अर्थ यह है कि बच्चा उसका नहीं है? ठीक है, उस समय ध्यान नहीं है उसका, तो हस धातु ने नहीं देखा, साधन की ओर दृष्टि नहीं डाली, लेकिन माँ को पता है कि बिना बच्चे के तो मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन बच्चे पर ध्यान नहीं है उसका, वो किसी और काम में लगी हुई है। तो जब स्पष्ट है कि क्रिया बिना साधन के होती ही नहीं है, तो साधन तो चाहिए, लेकिन क्रिया साधन को महत्व दे रही है या नहीं, उस पर ध्यान है या नहीं है, ये एक अलग विषय बन जाता है। और उसके आधार पर हम प्रत्ययों का, लकारों का चुनाव करते हैं या अन्य प्रत्ययों का करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, क्रिया यदि भाव को कह रही है, स्वयं को कह रही है, तब भी साधन से हीन नहीं है। तो अब जब हम कहेंगे कि प्र धातु, प्र उपसर्ग में धातु का अर्थ छिपा हुआ है, तो धातु का अर्थ छिपा हुआ है, तो धातु यदि आ गई, क्रिया यदि आ गई, और क्रिया बिना साधन के होती नहीं है, तो अब कह सकते हैं कि ससाधन क्रिया से युक्त, ये प्र यहाँ पर प्रणायका में विद्यमान है, ससाधन क्रिया से युक्त। तो इसलिए अब कह सकते हैं प्रणायक शब्द में प्र कैसा है? उपसर्ग है, ठीक है ना। अब एक अन्य शब्द लेते हैं, जैसे हमने कहा सुपुरुषः, सुपुरुषः, सु उपसर्ग है या नहीं है? नहीं है। अब नहीं है उपसर्ग, ठीक है ना। अब मान लेते हैं बात को, भाई जाए तो माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सु का संबंध किसी भी ससाधन क्रिया से नहीं है। इसलिए विग्रह करते समय क्या बोलेंगे शब्द? अब थोड़ा अर्थ को बढ़ाएंगे, खोलेंगे, तो सुष्ठु पुरुषः सुपुरुषः, और ले लो साधु पुरुषः सुपुरुषः। भाई अर्थ ही तो निकालना है हमें, अच्छा ये अर्थ लेना है। तो यहां पर सु का संबंध किसी भी क्रिया से नहीं है, ठीक है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहां पर जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं उसी क्रिया से उपसर्ग का संबंध होता है। जैसे प्राणायाक में, अब देखो 3 प्रकार के शब्द हमने लिए, अभी 2 प्रकार के ले लिए हैं, तीसरा एक और लेते हैं। जैसे प्राणायाक में हमने लिया कि प्र को लिया, परंतु प्रत्यय किया हमने नी धातु से, प्रत्यय किया नी धातु से, तो प्राणायाक में प्र उपसर्ग है फिर भी, क्योंकि उसमें ससाधन क्रिया का अर्थ छिपा हुआ है। दूसरा शब्द लिया हमने सुपुरुषः, यहाँ सु का संबंध किसी भी क्रिया से नहीं है। तीसरा हम एक और ले रहे हैं, जैसे हमने कहा आगत, तो आगत में आ उपसर्ग है या नहीं है? है। तो जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं गम धातु से निष्ठा प्रत्यय, उसी से है इसका संबंध। ये प्राणायका के समान नहीं है। प्राणायका में प्र किसी अन्य क्रिया से संबद्ध था और प्रत्यय किया हमने णी धातु से, लेकिन आगतः में आ गम धातु से ही संबद्ध होता हुआ, और गम से ही प्रत्यय की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर गम से ही प्रत्यय की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रादि, ठीक है ना, ये भेद समझना आवश्यक होता है कि कहाँ तो इनको उपसर्ग कहा जाए और कहाँ केवल प्रादि कह करके, क्योंकि गुगति प्रादया में प्रादि शब्द आ ही रहा है वहां पर, और गति शब्द भी आ रहा है। तो जिसको हम अभी तक उपसर्ग 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 बोलते चले आ रहे हैं, इन्हीं उपसर्गों का एक दूसरा भी नाम गति भी होता है। प्रादे उपसर्ग क्रिया योगे गतिश्च, ठीक है ना, उन्हीं को गति कहते हैं। अच्छा जी, ससाधन क्रियायुक्त कौन? हाँ, ससाधन क्रियायुक्त को उपसर्ग कहा जाएगा, फिर उसको प्रादि शब्द कह करके उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रादि नाम थोड़ा फीका पड़ गया ना, कोई विशेषण लगा ही नहीं जा रहा है उसके साथ में कि कैसे प्रादि, तो उपसर्ग नहीं है, तो वो केवल मात्र बस प्रादि ही नाम है उनका। जैसे हम लोगों का जन्म हो गया है तो आदमी तो बन गए हैं अभी, ठीक है ना, मनुष्य बनना पड़ता है। ठीक है ना भाई, ह्यूमन है, हम प्राणी हैं, इतना तो ठीक है, कह सकते हैं प्राण अंदर है तो प्राणी हो गए,
लेकिन प्राणी तो बहुत सारे हैं, प्राणी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मनुष्य सब नहीं है। तो क्या करें फिर कि मनुर्भव, मनु तो बनना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जन्म होते ही आप मनु बन गए, ठीक है ना। मनु बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो प्रादि तो वो तो डिफॉल्ट हैं, ठीक है ना। आ गए, उत्पन्न हो गए, वो प्रादि हो गए। लेकिन उपसर्ग बनना पड़ेगा उनको। उपसर्ग बनने की योग्यता जब आती है जब किसी क्रिया से जुड़ो। जैसे महिला महिला ही तो है, कोई बात नहीं, स्त्री है, लेकिन माँ बनने के लिए कुछ करना होगा, संतान को उत्पन्न करना होगा, तब माँ का रूप सामने आता है उसका। तो ये विशेषताएं शब्दों में जो होती हैं उसके आधार पर ही अर्थ उनसे निकलते हैं। तो ऐसे अब यहाँ पर आते हैं अधिकम शब्द पर, कि अधिकम शब्द में अधि हमें दिखाई दे रहा है, प्रादियों में गणना है इसकी, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या इसको हम उपसर्ग कह सकते हैं? तो अब वही बात निकल करके आएगी कि यहाँ पर क्रिया हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्रिया फिर भी इसमें उसका अर्थ समाविष्ट है। तो देखो उन्होंने क्या अर्थ किया कि अध्यारूढ़ शब्दस्य उत्तर पद लोपः कंश्च प्रत्ययः। शब्द क्या है? अध्यारूढ़। और अध्यारूढ़ का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को आधार बनाकर कोई चीज उसमें चढ़ गई, और अधि आरूढ़, आरूढ़ माने चढ़ा हुआ, तो अध्यारूढ़ हो गया वो। जैसे कोई एक पदार्थ रखा है, जैसे तराजू में हम तोल रहे हैं, और अभी हमें देखा कि जो बाट रखे हैं एक और उनका भार अधिक है, और जो वस्तु रखी जा रही है उसमें अभी कम दिखाई दे रहा है, तो और डाला उसमें, और डाला, ठीक है ना, उसी पदार्थ को, और बराबर ले आए। कभी कभी थोड़ा अधिक भी दे देते हैं ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए, कि देखो हमने तुम्हारा पलड़ा ये नीचा करके अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तो ग्राहक बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, दुकान वाले ने हमें सामान अधिक दिया है, बड़ी खुशी खुशी जाएंगे। ये नहीं देखेंगे अन्याय हुआ है, हमने अधिक ले लिया, पैसे कम दिए, बहुत प्रसन्न होंगे। तो अध्यारूढ़, उस पर थोड़ा सा और चढ़ा दिया। तो वास्तव में अधि का अर्थ क्या है यहाँ पर? अध्यारूढ़। अब आरूढ़ का लोप कर लो, लेकिन लोप करने से अर्थ थोड़ी हट जाएगा वहां से, शब्द ही हटता है। लोप करके ध्यान रखना, प्रत्यय हटाएं, कोई भी शब्द हटाएं, लेकिन उसका अर्थ रह जाता है। अब याद आपसे पहले लोप करता है तो क्या उसका प्रत्यय का अर्थ नहीं रहता है? वो रहता है फिर भी। इस तरह से यहाँ अधि उपसर्ग है, ठीक है ना। तो सीधे उपसर्ग से प्रत्यय हो गया, लेकिन ससाधन क्रिया से संपन्न है ये अधि, तो बन जाएगा शब्द अधिक। तो अधिको द्रोणः खार्याम। अब यहाँ पर उन्होंने दो प्रकार के शब्द बनाए हैं, कि ये तो हमने देख ही लिया था कि आरूढ़ शब्द इसमें छिपा हुआ है अधि में, और आरूढ़ शब्द बनाएंगे तो वहां पर जब निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो नियम वही रहेंगे, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय जो लाएंगे कृता प्रत्यय है, तो प्रायः जो सामान्य नियम है वो क्या होता है कि भाव और कर्म में प्रत्यय आता है, ये तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। लेकिन उसके आगे सूत्र क्या है फिर? आदिकृत। उसके आगे वाला गत्यर्था कर्मक श्लेष शींग स्था आस वस जन रूह, आगे उसमें रूह, रूह आ गई। तो उस सूत्र से यहाँ पर हम कर्ता में भी कर सकते हैं, हमें एक अधिकार और मिल गया ना, भाव कर्म का निषेध नहीं है, कर्ता में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो आरूढ़ में कर्ता प्रत्यय किया है, ये कर्ता में करें या कर्म में करें, यहाँ दोनों प्रकार से घटा सकते हैं इसको। जैसे अभी कहा हमने अधिको द्रोणः खार्याम, तो अध्यारूढ़, अध्यारूढ़ यदि कर्ता में करेंगे अध्यारूढ़, तो कौन है अध्यारूढ़? द्रोण है या खारी है? कौन चढ़ा किसमें? क्रिया का करने वाला, आरोहण अध्यारोहण करने वाला कौन है? द्रोण। द्रोण। तो द्रोण कर्ता में प्रत्यय हो गया, समझ में आ गया। यानी कि अधिको द्रोण खारियाम में अधिक शब्द में हमने कर्ता में आरूढ़ में कृता प्रत्यय करके उसको हटा दिया था, तो अधिको द्रोण खारियाम। तो यहां पर अधिक शब्द किसको कह रहा है? द्रोण को। अब कर्म में ले लो, तो कर्म में लेंगे तो अध्यारोहण का क्या अर्थ हो जाएगा? अध्यारूढ़ का क्या अर्थ हो जाएगा फिर कर्म में करेंगे तो? चढ़ा हुआ, आधार बनाकर। आरोहण जिसमें हुआ है वो कर्म बनेगा ना,
देखो, एक तो है आरोहण करने वाला, जैसे कोई पर्वत पर चढ़ रहा है, वो हिंदी में पर बोलने में आता है, लेकिन संस्कृत में क्या बोलेंगे? पर्वत पर चढ़ रहा है तो पर्वतम या पर्वते? पर्वतम आरोहति, ठीक है ना, पर्वतम आरोहति। तो यहां पर द्रोण चढ़ रहा है खारी पर, तो खारी कौन हुआ? कर्म, ठीक है ना। अब ये अधिक शब्द किसको कहेगा? खारी को। तो अधिका खारी, खारी अधिक है, यानी खारी अध्यारूढ़ हो चुकी है, खारी में किसी ने अध्यारोहण कर लिया है, खारी बन गया कर्म। और वो किसने अध्यारोहण किया है? किसके द्वारा अध्यारूढ़ बनी है? वो द्रोण के द्वारा। अब कर्ता में तृतीया हो गई, सीधी सी बात है, अनभिहित होने से कर्ता में तृतीया हो गई, तो अधिका खारी द्रोणेन। तो इस प्रकार से कर्तरी कर्मणि च अध्यारूढ़ शब्द है, दोनों में ये प्रयुक्त हो जाएगा। अब क्योंकि सूत्र था अधिकम, तो व्याख्या भी कितनी होनी चाहिए इसकी? व्याख्या भी अधिक कर ली। चलो आगे देखते हैं। तो अनुका अभिका भीकः कमिता, अनुक अभिक अभीक, इसमें 3 शब्द हैं। तो अनुक अभिक अभीक इत्येते शब्दाः कन प्रत्यांता निपात्यन्ते कमिता इत्यस्य। अच्छा भी इसको अधिको द्रोण खारियाम, खारी में द्रोण चढ़ा हुआ है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिका खारी द्रोण में। एक ही अर्थ है। हिंदी एक कर्म ही अर्थ वाक्य है। में भी द्रोण के नहीं, द्वारा। अर्थ में अंतर नहीं है। हिंदी में अगर वाक्य हम बोलेंगे तो हिंदी में जैसे वहां बोला हमने कि खारी में द्रोण अधिक है, लेकिन ये तो हम वैसे वाक्य बोल रहे हैं ना, इसको आरूढ़ शब्द के साथ में बोलो कि द्रोण खारी में चढ़ गया, इसको ऐसे बोलेंगे अगर समझना है तो। और द्रोण के द्वारा खारी में चढ़ा गया। अब तो आ गया समझ में? तो अनुक अभिक अभीक ये कमितार्थ में निपातित हैं, कन प्रत्यय करके तीनों। और यहां पर भी अभी जो शब्द है, तो अभेह पक्षे दीर्घत्वम च निपात्यते, क्योंकि अभिक और अभीक ये 2 दिखाई दे रहे हैं, केवल दीर्घ का भेद है यहाँ पर, तो दीर्घत्व भी अभी को निपातित हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ह्रस्व एकारांत शब्द है, तो दीर्घ करना पड़ेगा उसको। तो अनुकामयते इति अनुकः। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही अर्थ निकाला, क्योंकि जब कमिता अर्थ में करेंगे तो विग्रह करते समय अनु का या अभी का कम धातु के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है। अब उस कम धातु के अर्थ को उपसर्गों ने अपने में समाविष्ट कर लिया, जैसे पीछे अभी हमने व्याख्या की है, सारी वैसी ही होनी है। तो इस तरह से अनु और अभी में वो कम धातु का अर्थ आ चुका है, तो ये भी उपसर्ग है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि अनु और अभी उपसर्गों से कन प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो अनुकामयते इति अनुकः, इच्छा करने वाला। ऐसे ही अभिकः, जो चारों ओर से अधिक इच्छा करता है, तो अभिकः बन जाएगा। किसी की इच्छा को देख करके हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, ठीक है ना, किसी ने किसी वस्तु को चाहा, हमने देखा अच्छा ये इसको चाह रहा है, चलो हम भी ले लेते हैं। होता है ना, जब ये किसी दुकान पर भीड़ अधिक हो रही होती है तो क्या होता है, भाई समोसा बिक रहे हैं कहीं पर गरम गरम देशी घी के, अब एक को खाते हुए देखा तो हमारा ही मन करने लगा, हम भी चलो खा लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? अनुकहा, दूसरे की इच्छा के बाद में हमने इच्छा की है। और अभी तक हमें यह है कि पहले से हमारे अंदर चारों ओर से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अभी कहा पार्श्वेन अन्विच्छति। तो पार्श्व शब्द यहाँ पर इसमें तृतीया सूत्र में दे दी है, तो पार्श्व शब्द तृतीया समर्थात् अन्विच्छति इत्यस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। अब यहाँ भी देखो अनु के साथ में इश धातु जुड़ी हुई है, ये सब उपसर्ग ही कहलाते हैं फिर। लेकिन यहाँ तो चलो हमें पार्श्व शब्द बनाना है, नहीं, हाँ, पार्श्व शब्द से करना है प्रत्यय। तो अन्विच्छति अर्थ में अन्विच्छति का सीधा सा अर्थ होगा चाहना, लेकिन चाहना भी कैसा है, वही बात तात्पर्य है। जैसे पीछे अनुकामना की बात हो रही थी, यहाँ अन्विच्छा की बात हो रही है। किसी की इच्छा को देख करके हम भी इच्छा करने लगे उसके बाद में, तो अन्विच्छति। लेकिन यहाँ एक जो शब्द आ रहा है पार्श्व, ये थोड़ा विचार करने के योग्य है कि पार्श्व से चाहता है,
तो पार्श्व से चाहता है का यहाँ पार्श्व का शब्दार्थ तो बगल होता है, हमारे शरीर का जो भाग है, अंग है जो हाथ के नीचे होता है, लेकिन यहाँ अर्थ जो लेंगे वो अभिधा वृत्ति से न लेकर के थोड़ा लक्षणा से लेना पड़ेगा। तो कहा कि अंद्रिजु रूपायः पार्श्व, यहाँ पार्श्व का अर्थ लिया जाएगा सूत्र में अंद्रिजु उपाय, जो कुटिल उपाय होते हैं, जो सीधे उपाय नहीं होते, छल कपट बेईमानी, ये सारे जो भी ढंग अपनाता है व्यक्ति किसी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो उसे कहा जाता है पार्श्व। तेन अर्थान अन्विच्छति, ऐसे कुटिल उपायों से, छल कपट आदि से जो धन को चाह रहा है उसे कहा जाता है पार्श्वकः। उसी को और खोला आगे कि मायावी है, मायावी माया फैलाने वाला, दूसरों को धोखा दे करके, दूसरों को फंसा करके कार्य करने वाला। ऐसे ही कौश्रुतिकः, कुश्रुति, कुश्रुति माने कु माने गलत और श्रुति माने मार्ग, जो गलत मार्ग पर चलता है वो कौश्रुतिकः। ऐसे ही जाल शब्द से जालिकः बना के दिखाया, ये सब इसी के विशेषण है पार्श्व कह के, उसके अर्थ को खोलने के लिए कि पार्श्व किसको कहेंगे, उसको चाहे मायावी कह दो या कौश्रुतिक कह दो या जाल फैलाने वाला, जाल में बांधने वाला, फंसाने वाला, जालिकः, ये पार्श्व का अर्थ किया इन्होंने। आगे अयः शूल दंडाजनाभ्याम ठक ठयों, दो शब्द हैं, दो प्रत्यय हैं। अन्वेक्षति इत्येव, अयः शूल दंडाजनाभ्याम तृतीया समर्थाभ्याम अन्वेक्षति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक ठयों प्रत्ययौ भवतः। तो अयः शूल, अयस माने लोहा होता है, शूल उसकी नोक, उसका किनारा, तो तीखापन होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए अर्थ कर लिया तीक्ष्ण उपायः अयः शूलम उच्यते। तो ये जो शब्द है ना, ये अभिधा से लक्षणा में पहुंच जाते हैं, फिर सीधे एकदम हम शब्द का अर्थ जो का तो नहीं ले पाएंगे ऐसे स्थलों पर। तो तीक्ष्ण उपाय को कहा गया अयः शूल। अब तीक्ष्ण उपायों से जो किसी कार्य को कर रहा है, इसका तात्पर्य उसके अंदर साहस बहुत है। यानी जो तीक्ष्ण उपाय हैं, जिनसे खतरा अधिक है, जिन कार्यों से, तो साहसी व्यक्ति कहते हैं ना उसको, साहसिक कदम जिसने उठाया है, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं उठा पाते, ऐसे कार्य को करने वाला। तो तेन अन्विच्छति, अर्थात अयः शूलेन अन्विच्छति इति आयः शूलिकः, ठक प्रत्यय हो गया, स्वर में अंतर आएगा, ठक और ठे, उसी का अर्थ किया साहसिकः। साहस कहते हैं बल को, तो बल से युक्त तो होगा ही वो, जब तीक्ष्ण उपाय भी अपना सकता है। ऐसे ही दंभो दांडाजिनम, दंडाजिनम, अब दंडाजिन शब्द का अर्थ किया इन्होंने। अब दंडाजिन का अर्थ क्या खोला है इन्होंने, दंभ शब्द कह करके कहा है। तो देखो दंड और अजिन, ये दो शब्द हैं। दंड माने दंडा, अजिन माने जो चर्म होता है, पशु का चर्म, मृग चर्म आदि, उसको अजिन शब्द से कहेंगे। तो बहुत से व्यक्ति एक छल कपट की वेशभूषा बना लेते हैं अपनी, ठीक है ना, दूसरों से अधिक हमें धन मिल जाए उसके लिए, कि ब्रह्मचारी का वेश रख लिया या बाल रखा लिए या अन्य कोई कार्य कर लिए। लेकिन यहाँ कौन सा कार्य दिखा रहे हैं कि दंड ले लिया हाथ में और चर्म ले लिया। अब जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग देखेंगे, अरे बहुत तपस्वी व्यक्ति कोई आ रहा है, तो फिर उसकी सेवा आदि, दक्षिणा, भोजन सब कुछ उपलब्ध होने लगेगा। तो ऐसे जो दंभ पूर्वक, और विद्या उसके अंदर है नहीं, तो दंभो दंडाजिनम तेन अन्विच्छति दांडाजिनिकः, अर्थात दाम्भिकः इत्यर्थः। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ तक हो गए, आगे अर्थ बदल रहा है, बस इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि।
शांति शांति शांति।